हो गई, चलो ठीक है। अब मेरा कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, आ गए सब, चलो फाइनली आ गए। चलो हाँ, तो क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, कल बताया था। लाइक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड होता है, हमारा ओवरलैपिंग से बनता है ना, और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये सब बता दिया था, है ना। जब हमारे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है मेरा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब मेरे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले नेगेटिविटी वाले होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं मेरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम अपने कोवलेंट बॉन्ड में हमारे क्या होते हैं, कुछ सिंगल, डबल और ट्रिपल टाइप के। जब हमारे क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये कल बता दिया था, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड मींस जिनको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लाइक ऑक्सीजन। अब वो दोनों क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इसीलिए मेरा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है ना। अब मेरा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है मेरा, नाइट्रोजन मेरे 15th ग्रुप का एलिमेंट होता है। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसलिए जब सिमिलर सिमिलर है तो इन तीनों के बीच में क्या बनेगा, मेरा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड मेरा क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है बच्चे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और इसमें इसके लिए क्या होनी चाहिए, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको तोड़ने के लिए क्या होनी है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो हम कोवलेंट बॉन्डिंग में थ्योरीज पढ़ेंगे, फर्स्ट थ्योरी है लाइक कोसल लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वीबीटी, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये एंड लास्ट में बीएसईपीआर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को हम डॉट थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, हम डॉट थ्योरी। डॉट थ्योरी क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे तो हम क्या लिखते थे कि लाइक टू इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अभी क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट बना देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट बना देंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो मेरा लुईस लुईस थ्योरी, उसमें आता है मेरा कुछ ऑक्टेट रूल। क्या आता है मेरा, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ठीक है। अब हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है ना, तो हर एक एलिमेंट भी चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए। तो उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, है ना, ताकि उनका ऑक्टेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए ले दे के। तो यही मेरा ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, उनकी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एक्सेप्शन क्या है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये मेरे क्या होते हैं, ये ड्यूप्लेट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि इनको ना ऑक्टेट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरा जाता है। लाइक ये तो क्या है, इसमें तो पहले ही कंप्लीट है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 1 की रिक्वायरमेंट होती है अपना आउटर शेल पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन के लेने से, ठीक है। ये कहता है मेरी डॉट थ्योरी। अब मेरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं हमारे, जैसे हीलियम अभी बताया 2 है। नियोन, नियोन क्या है, जो जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, पहली कौन सी है, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, जिनोन हो गया, ये सब क्या है मेरे इनर्ट गैसेस हैं। इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये किसी के साथ क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करते क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी इनमें मेरा क्या होता है, जिनोन और क्रिप्टॉन 2 ऐसे हैं, जो ये क्या है, 2 ऐसी इनर्ट गैसेस हैं, ये बॉन्ड फॉर्म करती हैं। ये क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लालची बन गए थोड़े से, लालची क्या, डोनर बन जाते हैं, दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, ले लो, ठीक है। तो एटम क्या होता है, कैसे कंबाइन करेंगे, बाय द ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता किस तरीके से है, मैंने बोला कि मेरा जो पीरियड 1 है, जो पीरियड 1 है उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, है ना। अब हाइड्रोजन में एक आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो भैया 1 लगा दिया। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, 2 लगा दिए। अब मैं चलती हूँ मेरे पीरियड सेकंड में। पीरियड सेकंड में हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है, लिथियम,
अब लिथियम है, एक ही ग्रुप में है, जो फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या है, फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, तो सोडियम में भी क्या होगा मेरा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हमारे एक इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम के बाद क्या आता है मेरा, बेरिलियम, बेरिलियम मेरे सेकंड ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप का मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के बाद क्या आता है, लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको ना एक 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑब्वियसली अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। अब मैं चाहती हूँ मेरे किसने 13 ग्रुप मिले, 13 टू 18 ग्रुप। अब मेरे 13 ग्रुप में क्या होता है, 13 का मीन्स 3, 13 का मीन्स 3 मीन्स बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के बाद यहाँ पे क्या आता है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के भी क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के बाद क्या आता है, कार्बन, 14 ग्रुप, है ना, 14 ग्रुप, 14 का 4, 4 में क्या है, मीन्स इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, है ना, हो कि नहीं। अब कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, सॉरी कार्बन के बाद हाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी क्या होते हैं मेरे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है 14। अब 15 ग्रुप में क्या आता है मेरा, 15 ग्रुप में क्या आता है, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 15 ग्रुप है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आता है मेरा, फॉस्फोरस ना, तो फॉस्फोरस के भी क्या हो जाएंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है मेरा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 16 ग्रुप, 6 आउटर मोस्ट में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायरमेंट होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लाइक इस तरीके से। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है मेरा, सल्फर, सल्फर इस तरीके से कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आता है मेरा, 17 में फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन मीन्स ये क्या है, ये 17 ग्रुप है, मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट में, 2 4 6 और 1 7। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद मेरा क्लोरीन, क्लोरीन के भी क्या होंगे 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी रिक्वायरमेंट होगी। हीलियम, यहाँ पे क्या होगा, नियोन, नियोन के बाद क्या आ जाएगा, आर्गन, ये भी क्या है, इनके आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तो कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ तक याद रखना आप लोग, ठीक है, ओके। अब मैं बोलूं कि आप लोगों को क्या बनाना है, आप लोगों को ना लाइक ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या बनाना है, एग्जाम्पल लेने हैं कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो मैंने बोला CH4, तो CH4 है, तो पहले ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम किसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे किसको, जिसका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होंगे, जिसमें क्या होंगे ज्यादा, ठीक है। जैसे मेरे कार्बन क्या है, कार्बन में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 6 है। अब हाइड्रोजन में कितने हैं, 4, तो पहले हम कार्बन को सेंट्रल एटम ले लेंगे, दे लिया भैया। अब हम जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, चलो भाई 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब मेरे हाइड्रोजन का कितना है, 4 है। हाइड्रोजन को हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट लगा दिया, हो आउटर मोस्ट लगा दिया, और इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, लाइक कार्बन को भी कितने मिल गए, 2, उसके पास 4 थे, 4 हाइड्रोजन के और मिल गए, तो 8, पूरा ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते हैं, 2, इस हाइड्रोजन को भी एक अपना था, एक कार्बन का मिल गया, एक अपना था, एक कार्बन का मिल गया, लाइक इसलिए मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अपना आउटर शेल कंप्लीट कर लिया, और क्या कर लिया, कार्बन ने भी कंप्लीट कर लिया, लाइक दिस वे, कर लिया ना, है ना, हाँ कि ना, है ना मैम। ऐसे ही मैंने बात करी क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, लाइक 7 होते हैं, है ना, आउटर मोस्ट में क्या होते हैं इनके 7 होते हैं। अब इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात बताओ, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन से पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब क्या है भैया, 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके पोस्ट पास है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग वाले से मतलब है ना, तो लाइक ऐसे कर लेंगे, इसका ऑक्टेट ये पूरा हो गया, 8 हो गए, और इसका ये ऑक्टेट पूरा हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 8 क्लोरीन 1। अच्छा नेक्स्ट बताओ, अगर मैं बोलूं लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैसे करोगे, H2O,
H2O, इसका फॉर्म करना जरा, कैसे बनेगा? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो क्या होगा? सेंट्रल एटम बनेगा। तो ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल एटम बनेगा। चलिए बन गया। अब हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन लगाएंगे, लेकिन क्या है ये H2, तो हमारे कहां पर लगाएंगे? अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के, हाँ देखो ना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है ना, आउटर मोस्ट में 6 है, तो क्या लगा दिया? 2 यहाँ, 4 और 6, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे कर दूं, 2 2 4 6, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही रिक्वायरमेंट है ना, हाइड्रोजन को तो एक ही रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके से हो जाएगा। हो गया ना, बन गया। और क्या हो गया? ऑक्सीजन यस मैम। के और 2 और इस मिल गए, 2 और ये मिल गए, ये भी मिल गए, ये देखो ये मिल गए, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना, इसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही बोलू, लाइक C2H2, C2H2, तो क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? पहले ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? पहले हाइड्रोजन का कंबाइन कर लेंगे। पहले हमने क्या लिया? कार्बन को यहाँ ले लिया, कार्बन को, और पहले हम हाइड्रोजन का कंबाइन, क्योंकि कार्बन के 4 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, तो पहले हाइड्रोजन का कंप्लीट करेंगे, लाइक इस तरीके से। ठीक है, अब इन 4 को हम कैसे करेंगे कि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए भैया? 8 से 4 और चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, क्या कर दूं? ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, तो इसने क्या कर दिया? ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, एक अपना है, तो लाइक इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी, है ना, इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी इनकी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक ये तो ऐसे बन जाएगा, लाइक हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए थे, वो कंप्लीट हो गए। अब इसने क्या लिया? ये 3 अपने हैं, लाइक 4 तो अपने हैं ही, 3 क्या हो गया? 7, और ये क्या मिला है? हाइड्रोजन का भी मिल रहा है ना, हाइड्रोजन का भी मिल रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा, लाइक इस तरीके से बन जाएगा, और इसका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? ये इसकी ओवरलैपिंग होगी, या फिर इसे ऐसे भी लिख देंगे 1 2 3 एंड हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे, सॉरी कार्बन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, इस तरीके से। समझ आया कि नहीं? बोलो बोलो, हाँ कि यस मैम। चलिए, अब मेरा ना, अब मेरे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, क्या होते हैं मेरे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट करने वाले ऑक्टेट रूल में हमारे क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला एक्सेप्शन क्या कहता है? सॉरी, ये मेरे क्या है? एक्सेप्शंस है, लिमिटेशंस को एक्सेप्शंस। ठीक है, चलो, अब मेरे क्या एक्सेप्शन है? पहले उसने बोला कि अगर जो मॉलिक्यूल है विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, मीन्स अगर मेरा सेंट्रल एटम क्या हो? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, और क्या हो? जो मेरा इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम हो लेस देन 8 हो। ठीक है, लेस देन 8 हो, तो ऐसा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? हाइपोवैलेंट कंपाउंड होगा। हाइपोवैलेंस में जिनका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद भी उन्होंने ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया। जैसे आप देखो, बेरिलियम, बेरिलियम क्या अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है? पहले ये देखो, बेरिलियम में क्या होते हैं? आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटू? 2 ना, 2 ना, है ना, और इसको रिक्वायरमेंट कितनी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन की, है ना। लेकिन यहाँ पर बन कितने, मिल कितने रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम को? 4, है ना, 2 तो इसके अपने हैं, 2 क्लोरीन के और मिल रहे हैं, सिर्फ इसको कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है? 6 इलेक्ट्रॉन की।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो बेरिलियम जो सेंट्रल एटम है वो उसका क्या हो गया, जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लेस देन 8 हो गए। और ये जो कंपाउंड बना, ये जो कंप्लीट कंपाउंड बना, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इतना समझ आया। यस मैम। जैसे ये देखो BF3 का देखो जरा, BF3 बोरोन है, बोरोन कौन से ग्रुप में आता है, 13 में, है ना। 13 ग्रुप। तो 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 5 मिल रहे हैं क्या, लाइक 3 तो इसके आउटर में है, ठीक है, मिल कितने रहे हैं, 3 और मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हैं, एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गए, ये तो ज्यादा बन गए, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लाइक एक्सेप्शनल केसेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा क्या है, जब मेरे मॉलिक्यूल क्या होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन का 8, टोटल कितना है 15, है ना। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, 16 + 17 23। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी मेरा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जरा देखो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या कंप्लीट कर पा रहे हैं अपना बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं भाई, बताइए। अरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। तो लेकिन 5 है, और लेकिन इसका क्या है, बन तो इसके साथ ही रहे हैं, 2 4 6 और 2 8, ऑक्सीजन तो पूरा कर रहा है, नाइट्रोजन तो पूरा नहीं कर पा रहा ना। कितने, इसके आउटर में कितने हैं, 5 है, लाइक 5 हो गए, 2 2 4 5, 5 और 2 7, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। तो क्या है, उनका भी क्या है, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिनका क्या है, ये क्या है, मेरे एक्सेप्शन है, लाइक बॉन्ड तो फॉर्म कर रहे हैं लेकिन क्यों, लाइक उनके क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑड है। तो एक्सेप्शन पूछा जाए कि कौन कौन से एक्सेप्शन है, तो ये 4 एक्सेप्शन याद करने हैं, 2 हो गया। तीसरा, अगर मॉलिक्यूल विद द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो हमारा सेंट्रल एटम है, अगेन जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, मोर देन 8 हो। जैसे मेरा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में वैसे तो 5 होते हैं, है ना। अब इसने क्लोरीन, लाइक उसने है P5C5, क्लोरीन 5, ठीक है, ये क्या है PCl5। तो मेरा क्या है, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड थे, लेकिन मेरे क्या है, क्लोरीन के 5 और मिल गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, रिक्वायरमेंट कितनी 8, 2 एक्सेस में मिल गए। तो ऐसे वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज हाइपर वैलेंट कंपाउंड। हाइपर मीन ज्यादा, तो ऐसे इनको क्या बोलेंगे, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। अब जो मैंने बताया था कि क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कि जिनोन और क्रिप्टोन क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं विद द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जब वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो कंप्लीट, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जिनोन को क्या है, लाइक 8 से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। ये क्या है, मेरे एक्सेप्शन है ऑक्टेट थ्योरी के, ठीक है। अदर लिमिटेशंस क्या है हमारी ऑक्टेट की, जो हमारा लाइक ऑक्टेट रूल है, अगर हम जैसे हमने क्या हुआ शेप शेप लगाई थी, तो अगर मैं इसका कोई शेप बताऊं तो लाइक पेंटाक्लोराइड का क्या बता सकते हो क्या, फॉस्फोरस क्लोरीन का क्या बता सकते हो, इससे कोई शेप पता चल रही है क्या, कि कुछ शेप है, टेट्राहेड्रल पेंटाहेड्रल, तो जो भी है पेंटागन, कुछ पता चल रहा है, पता चल रहा है क्या, बताना तो, नहीं ना। तो इसीलिए इसका क्या है, ये लिमिटेशन है कि ये क्या है, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, नहीं बताता, और ना ही उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की उनकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन में से क्या क्या एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू ल्यूइस ऑक्टेट रूल, कोई एक्सेप्शन है इसमें से, निकालना जरा कौन से एक्सेप्शन है।
सीधा ये एक्सेप्शन है ना, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला क्या है, ये भी एक्सेप्शन है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, एक्सेप्शनल केस है ना, ये ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, क्रिप्टॉन जो मेरा फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा था, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अच्छा इसमें बताइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में CO2 कौन सा इनकरेक्ट है? मैम बी। हाँ, बी मेरा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, 2 4 6 2 8 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो नहीं है। कार्बन को कितने चाहिए थे, 4, तो कार्बन कितना ले रहा है, 6 6। तो ये क्या है, गलत है। दिस वन एंड दिस वन आर द करेक्ट वन। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, अभी तक हमने क्या बनाया था, कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, है ना। अब मेरा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, वो एक्सप्लेन करती है कि जो हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया वो किस तरीके से बनाया। ओके, वो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ, लाइक क्या एक्सप्लेन करती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट वो मॉलिक्यूलर थ्योरी करती होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवलेंट बॉन्ड ना फॉर्म होते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किसके, जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। अभी तुम देखते हो जब एटम्स को ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है फिर इलेक्ट्रॉन की। बोलो बोलो, वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है बच्चे। ठीक है ना, मैम। ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड ना फॉर्म होता है, लाइक कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हुआ बाय द, किसके थ्रू, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एस है, ठीक है। अब मैं एस के साथ एस का कंबाइन करूं तो तभी तो ऐसे ओवरलैपिंग होती है ना, है ना। पी की मैं एस सबशेल के साथ करूं तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब जब ओवरलैपिंग होती है तो हम जानते हैं ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं एस का ओवरलैपिंग एस के साथ करूं तो लाइक इस तरीके से बनेगा, ये बन गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग एरिया है वहां पर मेरे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन शो होगी। ठीक है, तो जो ये ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग डिसाइड करती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मीन जिस एक्सटेंट तक क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं लाइक एस एस बॉन्ड है, एस एस से ज्यादा मेरा क्या होता है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है, एसपी। एसपी से क्या होता है, पीपी। ठीक है, क्यों, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इसीलिए मेरे क्या होता है, लाइक पीपी बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसपी एंड एसएस। ठीक है, तो अब जब मैंने क्या बना दिया, बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो अब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या होती है, साथ के साथ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब जब बॉन्ड को हमने क्या किया, मतलब एस ऑर्बिटल में दोनों को कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद ना एक एनर्जी रिलीज होती है, राइट। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी, वो ऑर्बिटल है ना, अंदर से होगी ना, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। क्या होगी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये इंफॉर्मेशन देती है अबाउट दी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कैसे, वो ऐसे कि जब हम क्या है, एस एस के बीच में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो हम क्या देखते हैं,
ऐसे थोड़ा बनाना है कि हमने एस को एस के साथ कमाया। दूसरे पेज पे मैम बड़ी कंजूसी करे जा रहे हो। 2 मिनट। हाँ, तो मेरा क्या है, ये एस है, मैंने एस के साथ कंबाइन किया, तो मैं जब इसका कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगी तो इस तरीके से तो बनाऊंगी, मैंने इस तरीके से थोड़ा बनाया है, बताओ, है ना। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे ही वर्क कर रही हूँ तो कोवलेंट बॉन्ड पे क्या बना, मेरा एक्स एक्सिस पे ही बना है ना, कोई वाई एक्सिस पे थोड़ी ना बनाया मैंने, नहीं ना। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसीलिए वो क्या करता है, जो मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एस के साथ पी का कंबाइन करा तो मेरा किस तरीके से बनेगा, लाइक इस तरीके से जो बनेगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना बनेगा, ऐसे नहीं ना, ये कैसे बना, लाइक इस तरीके से, क्योंकि हम इसको क्या है, इसको भी हम पी एक्स एक्सेस एस, है ना, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसमें इसमें आता है मेरा ऑर्बिटल थ्योरी है, कोवलेंट बॉन्ड है, नहीं वो इसमें नहीं बताते। अच्छा तो हमारे कोवलेंट, हाँ, अब मेरे क्या होते हैं दो तरह के ना, लाइक अगर मैं बात करूं लाइक टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इससे पहले तो हमने क्या बोले, सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो उनका सिर्फ बॉन्डिंग था। अब मैंने बोला कि जो हमारी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, तो इसमें दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं हम, पाई बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले ये बनता है, देन उसके बाद ये फॉर्म होता है। अब जो मेरा सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड का अगर हम क्या करें, लाइक इनको हम फॉर्म करते हैं, जो हम बोले कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है मेरा हेड टू हेड, हेड टू हेड, या फिर एंड टू एंड, ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरमोलिकुलर एक्सिस। कहाँ पे, अलोंग दी इंटरमोलिकुलर एक्सिस। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि एस एस बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो जो इनकी क्या होगी बोला इंटरमोलिकुलर एक्सिस, लाइक ऐसे एक्सिस पे, तो इनकी ओवरलैपिंग लाइक इस तरीके से होगी। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बनेगा एस ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही अगर मेरे को सिग्मा लाइक एस और पी के बीच में बॉन्ड बनाना है तो लाइक वो इस तरह से एक्सियल पे बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा एस और पी बॉन्ड होगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो मेरा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, जो मेरा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, ये बताता है एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे अभी बताया था कि एक्सिस पे होता है, तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब जो मेरा सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है किससे, ओवरलैपिंग से, ये आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, हेड टू हेड और एंड टू एंड। ठीक है, एस 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 पी, अब मेरी पी पी की भी देख लो, एस एस देख ली, एस पी देख ली, अब मेरी पी पी में क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमने क्या बोला, जब इनकी क्या होगी, पी पी ओवरलैपिंग होगी, तो कैसे होगी, पी पी ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी बच्चे, एक्सिस पे। ठीक है ना, कि इनके एंड एंड क्या होंगे, इनके एंड कनेक्ट होंगे, ये क्या होगी मेरी पीपी ओवरलैपिंग। और जो ये सिग्मा ओवरलैपिंग होती है वो पी जेड एक्सिस पे होती है। ठीक है, पी एक्स और वाई मेरे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये किस कौन से में होती है, पी जेड। ठीक है, अब मेरा क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या बोला मैंने, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, इसको बोलेंगे द फर्स्ट बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो पहला बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है।
ठीक है। अब दूसरा जो एक्सटेंड होता है, जिस एक्सटेंड तक ओवरलैपिंग होती है ड्यूरिंग हेड टू हेड, वो ओवरलैपिंग क्या होती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग क्या होती है, किसमें होती है, पीपी में। तो इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, जो हमारी सिग्मा की होती है वो क्या होती है, हाई होती है सबसे ज्यादा। मीन्स पाई और सिग्मा में अगर पूछी जाए कि किसकी हायर होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो आप बोलोगे सिग्मा की। ठीक है। अब हमने सिग्मा कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद आता है मेरा पाई। क्या आता है मेरा, पाई। अब मेरा पाई बॉन्ड क्या कहता है, पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज होती है। लाइक मेरे ऐसे पाई में क्या होते हैं मेरे, पी एक्स और पी वाई एक्सिस। तो जब मैंने क्या किया, पी एक्सिस और पी वाई एक्सिस को कंबाइन के लिए, पी एक्स और पी एक्स को कंबाइन किया, तो मैंने क्या बोला, इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है वो साइड वाइज होता है, लाइक इस तरीके से। इससे पहले ही बताया था, लाइक ऐसे, ना कि ऐसे। कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। तो इनका जो होगा, ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, लाइक पी एक्स एंड दिस इज पाई बॉन्ड। ये क्या होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। Yes, ma'am. अब मैंने बोला कि ये क्या है, लाइक ये तो मेरा किसका बन गया, पी एक्स का। ऐसे ही मेरा लाइक सेम पी वाई का बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पाई बॉन्ड को, और क्या बोलते हैं हम, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर इसको क्या बोल लेते हैं, और लेटरल ओवरलैपिंग। और ये जो ओवरलैपिंग होती है, लाइक देखो हम परपेंडिकुलर होती है, किस पे, इंटर इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस पे क्या होती है, ये परपेंडिकुलर। अगेन जो इनकी स्ट्रेंथ होती है किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग पे। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रोंगर होता है किससे, पाई बॉन्ड से। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा बॉन्डिंग हायर होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो, अब मैं बोलूं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या बोला कि जो सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो मेरा क्या होता है, सिग्मा होता है, और जो दूसरा होता है वो मेरा पाई होता है। तो मैंने सबसे पहला बॉन्ड आता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब मैंने सबसे पहले कौन सी लाइन खींची, लाइक दिस वन। तो सबसे जो पहला बॉन्ड बना था, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। अदर दो क्या है मेरे, पाई बॉन्ड। तो जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें कितने सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ऐसे ही मेरे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, दिस इज सिग्मा दिस इज पाई। तो एक ही सिग्मा बनता है और एक ही पाई बॉन्ड बनता है। अब मेरे सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, लाइक 1 सिग्मा 0 पाई, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। एग्जाम्पल दू, पूछूं आप लोगों से। चलो मेरे को ना ये बताओ, लाइक C2H2 में एक कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई होते हैं। लाइक C2H2 इस तरीके से बनाया था हमने, 1 2 3, तीन और H। अब बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। बताइए कितने सिग्मा है भुवनेश्वरी, और कितने पाई है बच्चे, भुवनेश्वरी बताइए। मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। और ये बचे दो कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 3 सिग्मा एंड 2 पाई, है ना। अब मैं बोलू C2H6, C2H6 में कार्बन है, कार्बन H6 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से तो बनता है। अब इसमें बताना कितने सिग्मा है और कितने पाई है, कौन बताएगा, भुवनेश्वरी बताइए बच्चे। भुवनेश्वरी, I'm 7 sigma and pi नहीं है. पाई नहीं है, चलो वेरी गुड। तो इसमें है 7 सिग्मा एंड 0 पाई, इसमें है 7 सिग्मा एंड 0 पाई। अच्छा CH4, CH4 है,
लाइक आपको पता है CH4 ऐसे बनता है, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगी सुनिधि। यस सुनिधि, मैम 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। वेरी गुड, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। अच्छा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसको बताएगी अदिति, अदिति कश्यप। अदिति, अदिति बताइए। ये तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। दीक्षा, दीक्षा बताओ। मैम एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड। वेरी गुड, एक सिग्मा, और ये मैंने बोला था सबसे पहला बनता है वो सिग्मा बनता है, बाद के चाहे जितने भी हो वो सारे पाई होंगे, तो वह है 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, अब मेरे क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक है किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, लाइक मैं बात करूं ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके ड्रॉबैक क्या होंगे भाई? मेरा ना जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो इस चीज को क्या है, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऑक्सीजन का क्यों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, लाइक कैन नॉट एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड उनका ड्रॉबैक था कि लाइक अभी बोला कि क्या होता है कि ऑर्बिटल का क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बनता है, बोल दिया कि हमारा ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। ठीक है, नहीं अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट अबाउट जो यूनि इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें क्या होता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ऑर्बिटल्स के साथ, तो उन इलेक्ट्रॉन की क्या है, लाइक इसके बारे में क्या हो गया, यूनि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं होते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक ये भी क्या हो गया, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट फिर से अराइज हुआ कि लाइक अगर ये बॉन्ड हो, लाइक क्या है, ये तो लाइक ऑपोजिट स्पिन में है, फुल है, लेकिन ये भी क्या है, दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ अगर क्या है बॉन्ड बनाते हैं, तो इस चीज को भी क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लाइक दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, लाइक ऑल द ड्रॉबैक्स will be explained by MOT. MOT means explain means molecular orbital theory. ठीक है, ये किसने एक्सप्लेन किए थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन हुए। ठीक है, अब मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है, MOT। ठीक है, मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि अगर क्या है, जो ये बेसिकली किसने दी थी, ये दी थी मेरे हुन्सने और मुलिकन ने। किसने दी थी, हुन्सने और मुलिकन ने। अब हुन्स है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ होगा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू MOT उन्होंने बोला कि अगर कोई दो एटम है, क्या है, दो एटम है, ठीक है, दो एटम है तो उनके ऑर्बिटल भी होंगे, दो एटम के जो ऑर्बिटल हैं अगर वो क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, तो उनके क्या हो गए, इन दो एटम से क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल ही बनेंगे। क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन लूं तो क्या होगा, H2 बनेगा। एक हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आ गए ना, है ना। एटम कितने लिए हमने, दो लिए, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल कितने हो गए, दो ही मॉलिक्यूल। तो क्या रहा है कि अगर दो एटम ऑर्बिटल ले रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसके क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर। सेकंड उन्होंने बोला कि क्या होगा, जो नंबर ऑफ
जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स एटम का ऑर्बिटल, वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ठीक है, आफ्टर द बॉन्ड, ये है बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन और ये आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड उन्होंने क्या बोला कि जब हम ओवरलैपिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अभी बोला ना, दो दो यूज हो रहे हैं तो दो ही बनेंगे। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मींस जोड़ने वाला। क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो दूसरा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तुम्हारे लाइक स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। पहले ये बताइए, यहां तक समझ आया? जो बोला थ्योरी सुनाई दी, ये थ्योरी समझ आई आपको? हाँ कि ना? नहीं हाँ। आई तो कैसे बताएंगे? हाँ तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरी क्या है, इन दोनों से ना एक एनर्जी, बोला कि एनर्जी रिलीज होती है, ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो मैंने इसने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कि जो एनर्जी होगी किसकी, बॉन्डिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो कम होगी किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेशन होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की वो सिग्मा और सिंपल पाई के साथ होगी, और एंटी बॉन्डिंग की सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। फिर क्या है, एंटी का मतलब स्टार लगा दिया। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट बोला कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही तो न्यूक्लियस होता है ना। अगर हमने कोई एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो इन्फ्लुएंस होगा सिर्फ एक न्यूक्लियस से। ठीक है, लेकिन लेकिन इसके बावजूद जो मेरा क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, वो किससे होगा, दो या फिर उससे ज्यादा न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जैसे हमने क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 बनाया, H2 बनाया, ठीक है, H2 बनाया, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 2, है ना। तो इसका क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो इसका न्यूक्लियस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके नंबर ऑफ एटम्स पे। तो किससे इन्फ्लुएंस होगा, जो इनके दोनों न्यूक्लियस होंगे, मींस दो न्यूक्लियस, मींस जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जितने नंबर ऑफ मेरे एटम होंगे तो नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियस, तो उनसे इन्फ्लुएंस होगा वो। ठीक है, इसीलिए जो मेरी क्या है, इसीलिए जो मेरा एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको क्या बोला, उसको बोला मोनोसेंट्रिक, क्योंकि उसको क्या है, उसके पास तो एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर है, जो मॉलिक्यूल बना, जो मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसको क्या बोला, उसको बोला पॉलीसेंट्रिक, उसको क्या बोला, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, अब हम सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल में बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि नहीं करते, है ना। वैसे ही जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ना, तो जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, अफबाउ प्रिंसिपल पे। किस पे बेस्ड होगी, अफबाउ प्रिंसिपल पे। और क्या करेंगे, वो हुन्स रूल को ओबे करेंगे। थर्ड उनका क्या होगा, वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है कि पहले s ऑर्बिटल फिल होगा, फिर p, फिर d, फिर f। हुन्स रूल क्या बताता है कि पहले ऑर्बिटल में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर हम उनको फिर दोबारा रखेंगे। लाइक पाउली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि एक ही ऑर्बिटल में सिर्फ एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। यही तो बोला था पाउली ने, बोला था ना।
तो ये तीन चीजों पे क्या है, मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड होगी। अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है। Yes. अब मैंने ना एक बात की थी, किसकी, लाइक पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है, किसकी? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करवाई थी, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे, डायामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जब मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, जब मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड, लाइक 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से हो। ठीक है, ऐसा क्यों? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब जब हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो वो बिहेवियर निकालते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो जब हम क्या निकालते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर में अट्रैक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? लाइक अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेरा डायामैग्नेटिक का मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, 2 4 6 8 10 ऐसे इवन नंबर, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो होंगे रिपल्शन। वो क्या करेंगे? शो रिपल्शन। क्यों करेंगे वो बताती हूँ। इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से, ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब भाई क्यों? जो मेरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा उसमें मैं क्या हो गया, माने हमने दो एटम ले लिए, दो एटम में क्या है, अब उनका क्या शो कर रहे हैं, अब हमको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो उनमें क्या है भैया, दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इन द सेंस कि एक अनपेयर्ड सेम सेंस में है। मान लो एक पे पॉजिटिव, लाइक ऐसे बोलो, जो पॉजिटिव है, तो क्या होते हैं जब हमारे वेव फंक्शन निकालते हैं, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्टेड करते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि अट्रैक्शन किसके टुवर्ड्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होता है, राइट? है ना? अब जब हम इलेक्ट्रॉन का ना वेव फंक्शन निकालते हैं, इसमें वेव फंक्शन निकालते हैं उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। डायामैग्नेटिव जब पॉजिटिव और नेगेटिव को ओवरलैप करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो रिपेल करेंगे। कैसे रिपेल करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको, क्या करेंगे पहले ये देख लो बस, रिपेल। अब क्या बोला था, क्या था मेरा एक्सेप्शन, कि मेरा B2 मीन्स क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और O2 कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नॉर्मली है, जब हम देखोगे तो O2 B2 एंड O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन हम जानते हैं, अभी तो मैं आपने बोला कि क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को कौन एक्सप्लेन कर पाया, मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, पहले ये बताइए कि यहाँ तक चीजें समझ आई आपके? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जो पैरामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करते हैं। चलो हम जानते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में कर रहे थे, याद है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, Yes, ma'am. है ना? हम क्या करते, हमारा साई फंक्शन था वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहा है, यही तो बताया था। लाइक अगर मेरा साई स्क्वायर जो फंक्शन है उसका वैल्यू हाईएस्ट है तो मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना? अगर मेरा साइज स्क्वायर क्या है, 0 है, मींस लो वैल्यू है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, लाइक नोड पे क्या है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, है ना? नो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मींस प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल 0 है। चलो अब हम क्या है, कैसे है हमारे, हमने बोला कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है हमारे वेव्स बने रहे, है ना, वेव की तरह बिहेव कर रहे थे। तो चलो भैया हमने फंक्शन ले लिया, ठीक है, लाइक दो हमने क्या ले लिया, दो ऑर्बिटल्स ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या लिया, उन्होंने पहले हम सेम फेज में देखेंगे कैसे बिहेव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, लाइक सेम फेज में ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, लाइक मैंने लेने दी,
ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब आप लोग देखो, जब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों वेव फंक्शंस क्या है, सेम फेज में है, सेम फेज में है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, क्या करें, ऐड करें, तो ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे, लाइक ये क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ना, लाइक ऐसे थोड़ी ना आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना, क्या हो जाएगा, सेम फेज में जो मेरे क्या होंगे, जो वेव फंक्शन है, लाइक क्या करेगा, क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, है ना। कब, किसमें, जब हमारा सेम फेज में हो, सेम फेज इन द सेंस पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, उनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा और पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिग्मा और पाई से। ठीक है, ये तो मैंने ले लिया सेम फेज में। अब बात करो कि मैम ऑपोजिट फेज में, अभी हमने वेव फंक्शन लिया लाइक ए और बी। ठीक है, चलो भैया इनका भी ऑपोजिट फेज बनाओ। मैं ले लेती हूँ। ये ऑपोजिट बना लिया, है ना। ये क्या है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब ये देखो, ये क्या है, इसके ऊपर ओवरलैप होगा, दिस वन इज ओवरलैप ऑन दिस वन इज ओवरलैप ऑन दिस। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक जब इसके ऊपर आएगा तो लाइक इस तरीके से बनेगा, लाइक इस तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गए, ये तो रिपेल कर गए, है ना। ये मर्ज नहीं हुए, ये क्या कर गए, ऑपोजिट फेज में, है ना। क्या है ये, ऑपोजिट फेज में ये क्या कर गए, रिपेल कर गए। क्या कर गए, रिपेल। अब रिपेल कर गए तो इसमें क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। किससे, सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम निकाले, क्या निकाले कि वेव फंक्शन निकाले, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लाइक वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई ए प्लस में साई बी। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या होगा, वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई ए माइनस साई बी, ये होगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई। अब हमारी क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, हमें अगर क्या करना हो, लाइक अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंबाइन करना हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इसकी ना कुछ दो कंडीशंस होती हैं, लाइक कंडीशन फॉर फॉर कंबाइनिंग कंबाइनिंग टू ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है, जब कंबाइन करते हैं ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। ठीक है, सेम एनर्जी इन द सेंस, अगर हमारा क्या है, 1s का ऑर्बिटल कंबाइन होगा 1s के साथ ही। कैसे, ये देखो, मैंने बोला एनर्जी लेवल, एनर्जी कैसे निकालते थे, n प्लस एल से, है ना। n क्या है, 1s का निकालो, 1s का निकालो एनर्जी लेवल, तो 1 प्लस एस 0, तो ये 1 आ गया। अब मैं कंबाइन करना चाहती हूँ 2s के साथ, तो इसका आ जाएगा n क्या है 2 प्लस 0, ये क्या आ गया 2। तो इसका एनर्जी लेवल 1, इसका एनर्जी लेवल 2, तो लाइक इसका साइज इतू सा, इसका साइज इतना बड़ा, क्या ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन तो नहीं होगा, इसमें कहीं जाके गुम हो जाएगा, है ना। तो क्या होना चाहिए कि अगर दो ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, मीन्स एक तरह से कहते हैं ना कि जब तक दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी ना हो तो क्या होगा, लाइक दे डोंट लाइक फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे। कंपैटिबिलिटी फैक्टर होता है ना एक चीज, है ना। तो वहां पर भी, यहाँ पर भी क्या हो गया, देयर इज कंपैटिबिलिटी, लाइक सेम एनर्जी है, 2s की क्या है, देयर इज 2s सेम एनर्जी, थ्राइस s कंबाइन होगा विद द थ्राइस s, तो ये क्या होना चाहिए, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक चीजें समझ आई।
ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब हम कंबाइन करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारा ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे हो तो क्या हम उसको वाई एक्सिस पे कंबाइन कर सकते हैं? एक्स एक्सिस को हम वाई से कंबाइन कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए जो हमारी क्या है सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल एक्सिस होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। लाइक अगर हम कंबाइन कर रहे हैं 2px को, तो वो कंबाइन होगा 2px के साथ ही, ना कि 2py के साथ। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, तभी हमारी क्या होंगी, ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, कि उनकी जो एक्सिस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर रहा, लाइक अभी मैं बोलती हूँ जो मेरी सिग्मा होता है वो कब बनता है, जब मेरी क्या हो, एंड टू एंड। चलो भाई सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं इन दोनों के बीच में। अब जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किस पे बनता है, 2pz पे बनता है, 2pz है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, लाइक ये क्या है, जब ये मेरे सेम फेज में है, ये क्या है, सेम फेज में है। अब सेम फेज में है तो इस तरीके से बनेगा, एक ये छुट्टू सा और ये बीच वाला एक मोटा सा हो जाएगा, और इस तरीके से, क्यों, ये इसमें मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या बना, सिग्मा सिग्मा 2pz। अब ये क्या है, हम देख लेते हैं वही ऑपोजिट फेज, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये क्या बोला था कि जब ऑपोजिट फेज हो तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या इस तरीके से हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये तो रिपेल कर गए, रिपेल कर गए तो एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया, दैट इज सिग्मा। एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार यूज होता है, स्टार 2pz। ऐसे ही क्या होगा, अगर मेरा क्या हो, अगर मेरे को पाई बॉन्ड हो, तो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब मेरी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। अगर मैंने बोला कि सेम फेज में ओवरलैपिंग है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इनकी ओवरलैपिंग करेंगे तो लाइक इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि सेम फेज में है ना। तो इनके केस में भी मैंने क्या बोला, ये है पाई, तो ये मिल बनेगा पाई पाई 2px, पाई 2px। अब ऑपोजिट फेज में ले लें, लाइक इस तरीके से ऑपोजिट फेज में ले लें, प्लस माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, लाइक इस तरीके से बनेगा, इनका कॉम्बिनेशन तो ऐसे बनेगा, ऑपोजिट जाएंगे भाई, ऑपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, लाइक पाई स्टार 2px, ये क्या होगा, पाई स्टार 2px। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जब भी ऑर्बिटल है उसमें दो क्या बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा। ठीक है, बताओ तुम लोगों Yes, को ma'am. कैसे समझ आ रहा है ना, इसलिए चुप बैठे हो, या फिर समझ नहीं आ रहा इसलिए चुप बैठे हो? अच्छा ये बताओ, कोई डाउट तो नहीं रहता आप लोगों को क्लास में? मैम। पक्का? यस मैम। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए काफी, ये और पढ़ना है? नो मैम। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, कल नाइट मैम। फास्ट रखोगे आप लोग? Good night, ma'am. मैम। गुड नाइट। No, ma'am. नहीं फिर ठीक है, मौज करो, मस्ती करो,